औराई प्रखंड के बनवासपुर ग्राम में शिव गुरु चर्चा का आयोजन रखा गया। आप सभी के सहयोग से, सभी के इच्छा शक्ति से। धूप तो बहुत लग रही होगी, गर्मी बहुत लग रहा है। आयोजन करता दीदी रानी दीदी हैं। आयोजन करता रानी दीदी हो गई। और आपका क्या नाम है दीदी? राधा दीदी। इनसे बात हुआ था तो बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो लगातार बातचीत चल रहा था कि भैया थोड़ा सा चर्चा है, चर्चा है, चर्चा है। बारिश बहुत तेज हो रही है, पता नहीं कैसे चर्चा होगा। इनसे बात हुआ तो फिर हम बोले कि महादेव का काम है, और महादेव के काम में जब आपने सोच लिया है तो महादेव खुद ब खुद काम करा लेंगे, महादेव मदद करेंगे, ठीक ना? तो चलिए, महादेव की दया है कि हम आप आराम से बैठे हुए हैं, गुरु का चर्चा सुन रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, महादेव जिसको हम आप महादेव कहते हैं, सचमुच में कहते हैं या झूठा फूटा है? क्या अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको तबीयत खराब है, बात को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए। अगर आपका तबीयत खराब है, कहा जाएगा कि मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर है, आप जाइए दिखा लीजिए। आप सोचिएगा, उससे 4 क्वेश्चन कीजिएगा, 5 क्वेश्चन के लिए फीस कितना है उस डॉक्टर का, पहला। दूसरा, हमारा जो बीमारी है वो ठीक कर देगा कि नहीं, अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, कहिएगा कि नहीं कहिएगा, अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, कितना देर में हम दिखा करके चले आएंगे। चौथा, कब तक हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचिएगा कि नहीं? ऐसा सोचकर तब आप चलिएगा डॉक्टर से दिखाने, यानी पूरी जानकारी पहले डॉक्टर के लिए पहले अपने मन में ले लीजिए, जान पूछ लीजिएगा, तब आप चलिए। महादेव को जानने के लिए, महादेव को पहचानने के लिए, शिव गुरु को पहचानने के लिए किसी की जरूरत है क्या? कोई बताएगा तब आप जानिएगा महादेव को। कि आपके भी गांव में महादेव की प्रतिमा होगी, महादेव का मंदिर होगा ही होगा कि नहीं होगा? तो महादेव को जानना, पहचानने की जरूरत नहीं है। यहाँ महादेव को पहचाना जाए, बस करना इतना है हमको और आपको, दोनों आदमी को करना है। हमको आपको करना यह है कि हम और आप उस गुरु के चेला बन जाए, उस गुरु का आदमी बन जाए, महादेव का आदमी बन जाए। लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, कहने में कुछ नहीं लगता, चाहे हम हो या कोई भी आदमी हो, कहने में कुछ नहीं लगता कि हम आप भगवान से इतने दिन से जुड़े हुए थे, कुछ मिला न मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। शिव शिष्यता में भी अब मुजफ्फरपुर जिला में लगभग अगर देखा जाए तो हमारा आपका उम्र शिव शिष्यता में किसी का 22 साल हो गया, किसी का 25 साल हो गया, कोई 20 साल का शिव शिष्य है, कोई 18 साल का शिव शिष्य है, कोई 10 साल का शिव शिष्य है। जैसे जैसे बड़े होइएगा वैसे वैसे समझ भी तो बढ़ता जाएगा, कि समझ छोटा होता जाएगा। क्या होगा? जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा, क्लास पार करते जाइएगा, समझ बढ़ेगा कि समझ घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा ना। आपसे हम बात कर रहे हैं, थोड़ा या तो मूरी को ला लीजिएगा, तो हमसे बात कर लीजिए, तब थोड़ा लगेगा कि हाँ महादेव के विषय में बात हो रहा है। नहीं तो आप सो रहे हैं, हम बोले चले जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? अरे मिले तो नजर से नजर मिले, नहीं तो फिर बात करने का क्या मतलब? आपको मन नहीं है तो मत सुनिए। उसी तरीके से महादेव को अगर हम और आप गुरु बनाए हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, 15 साल से दया मांग रहे हैं, 10 साल से दया मांग रहे हैं, 20 साल हो गया है शिव की शिष्यता में, और आज भी हमको और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, चल कैसे रहे, रह कैसे रहे,
करते क्या चले जा रहे हैं? आपको कौन आएगा कहने के लिए? कुछ देर पहले कोई एक चर्चा गुरु भाईवान कर रहे थे तो हमने सुना कि गुरु शरीर में नहीं है। एक दिन साहब के पास हम बैठे हुए थे और एक सवाल आया था कि प्राण प्रतिष्ठा मतलब समझ रहे हैं ना, कोई मंदिर का उद्घाटन था, मंदिर का उद्घाटन, नया मंदिर बना था, उसका उद्घाटन था, तो महादेव का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा था। अब जरा सा ये सोचिए हमारी आपकी धारणा, जिसने दुनिया को प्राण दिया है, महादेव को क्या प्राण की जरूरत है? और उनकी प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हम आप कर सकते हैं क्या? उसी तरीके से शिव को जरा देखा जाए, शिव ने हमको और आपको शरीर दिलाया है कि नहीं? हमारे आपके अंदर में वो बैठा हुआ है, तो हमारा आपका शरीर चल रहा है, शरीर है, शरीर बोल रहा है। आप किसी की माँ है, आप किसी के बहन है, आप किसी के भाई है, वो बैठा हुआ है तब। और ये शरीर औकात दिखा रहा है कि महादेव शरीर में नहीं है। देखिएगा जरा, अरे वो एक शरीर में रहे तब ना, वो तो सबों के शरीर में एकदम जिस तरीके का इच्छा शक्ति उसकी है, वो हर शरीर में उसी तरीके से विद्यमान है। अब लेते कितना है आप, ये देखना काम हमारा और आपका है। शिव ने जो आज तक दिया है उसकी कभी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। बशर्ते आपको थोड़ा पहचान बनाना है। दया मांगने के लिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने क्यों कहा कि आप प्रोफेशनल चर्चैया हो जाइए? प्रोफेशनल बनना है। प्रोफेशनल और पर्सनल में अंतर होता है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जाकर के देखिएगा ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा कभी देखे हैं? भजन गाने वाले को कभी देखे हैं? खूब बढ़िया से ताली बजा बजा करके आपको भी झुमा करके वो एकदम नचा देगा। लेकिन उससे जाकर के मिल करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये खाली इतना से ऊपर का ही आदमी है, इतना से नीचे नहीं है। शिव का शिष्य भी क्या वैसा ही होगा? महादेव का भी आदमी वैसा ही होगा। आप किसके आदमी हैं? हम किसके आदमी हैं? किसके आदमी हैं हम? किसके आदमी हैं जी? महादेव चर्चा में आए महादेव के आदमी। किसके चेला है हम? महादेव के चेला है। अरे महादेव का चेला इतना दिन से सुन रहे थे कि 112 शिव शिष्यों का नाम है। 112 शिव शिष्य किताबों में लिखा है, 100 कुछ जो बाद में गिनती आया 122 शिव शिष्य। साहब श्री हरिंद्रानंद जी को अगर जोड़ा जाए तो 123 शिव शिष्य हुए। हम आप भी कहते हैं कि हम आप भी शिव शिष्य हैं, लेकिन ये प्रमाणित